गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस की पाठशाला 9 10 10th वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब से तुम्हारी टर्म 1 कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हारी जो टर्म 1 है दैट्स नाउ फिनिश। अब तुम्हारी टर्म 2 की बारी है और अब हमें टर्म 2 में फोड़ देना है। टर्म 1 की बहुत सारे बच्चों की जो है एग्ज़ाम्स इतनी अच्छी तरीके से नहीं गई। ठीक है, इतना अच्छा स्कोर जो है टर्म 1 में नहीं आ पाया, बट टर्म 2 में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएंगे एंड हम आपके साथ हैं और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज पार्ट्स हैं वो सब कुछ कवर कप करने वाले हैं हम लोग इस वाली सीरीज़ के अंदर, जो कि होने वाले आप लोग के टर्म टू फोड़ो सीरीज़। मतलब इसमें पूरा टर्म टू फोड़ देने वाले हम लोग, सब कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, और बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। साथ में बहुत सारे PYQs नोट्स, सब कुछ सारा मटेरियल जो तुम लोग को टेलीग्राम पे देखने मिलेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें सारा कुछ PYQs से लेकर कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, तुम्हें कुछ DPPs, साथ में कुछ वर्कशीट्स और जो है नोट्स, सब कुछ तुम्हें डिटेल्ड में तुम्हें टेलीग्राम पे देखने मिलेगा। यहाँ तुम्हें जो है नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, टेलीग्राम पे तुम्हें सब मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर विच इज़ अवर CBSE क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टीज, जो आप लोग का टर्म 2 में आने वाला है और सिविक्स के अंदर से आने वाला चैप्टर है। ठीक है, टर्म 2 है, टर्म 1 नहीं जो तुम्हें को हर एक लाइन रटते बैठनी है। टर्म 2 है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी तो इसके अंदर तुम अपने मर्ज़ी से ऐड करके कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा जमा सकते हो। बेसिकली फटाफट स्टार्ट करते हैं ऐसे कंटेंट को हमारे। और हम लोग सबसे पहले जो है ना वीडियो लेक्चर्स लाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग सब कुछ कवर अप करने वाले हैं, जो कि अराउंड 60 मिनट्स के तो होंगे ही, मतलब 1 घंटे के तो होंगे ही मैक्स टू मैक्स। बट उसके बाद हम लोग रिवीजन सीरीज़ भी लेके आएंगे, जिस रिवीजन सीरीज़ के अंदर आप लोग को 20 मिनट से ऊपर एक भी वीडियो नहीं देखने मिलेगी। मतलब मेरा प्रॉमिस तो नहीं है, बट 20 मिनट से ऊपर तुम लोग को वीडियो देखने नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक फटाफट कर दो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी टर्म 2 के इस वाले वीडियो लेक्चर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छी तरीके से समझ सके। स्टार्ट करते हैं आज के वाले कंटेंट को, हमारे आज के वाले वीडियो को। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये इमेज देख के थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। बहुत सारे फ्लैग्स हैं, बहुत सारे पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं, उन सबके फ्लैग्स हैं, वो सारी चीज़ का हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट। व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब मेन हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी, इसके मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है वो तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन अ गवर्नमेंट। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो लोग बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर पीपल नहीं है, या फिर दो पर्टिकुलर पीपल नहीं, तीन पर्टिकुलर पीपल नहीं है, ये सारे जो तीनों लोग हैं ना, तब तीनों जो मेंबर्स हैं वो सारे एक कम्युनिटी के एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। तब एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इलेक्शंस लगाते हैं, मतलब इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, मतलब इलेक्शंस करवाते हैं। ठीक है, इलेक्शंस करवाते हैं और उनके पास गवर्नमेंट की पावर्स भी होती है एंड होल्ड द गवर्नमेंट ऑफ द मतलब होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ मोस्ट विजिबल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस इन द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है हमारी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, हम लोग पार्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेम तो होता है भाई, वो दोनों सेम होते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टीज़ था। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल्स, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मतलब सपोज करो 500 लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल है। चलो 1500, थोड़ा बड़ा अमाउंट ले लेते हैं, मतलब इससे ज़्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, 1500 ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, इंडिविजुअल लोग नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है, अलग अलग नहीं है, सब साथ में मिलके हैं। सब ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में मिलकर जो है ना इलेक्शंस करवाते हैं। ठीक है, जहाँ तुम्हारे इलेक्शंस होते हैं हर साल, 5 साल में एक बार इलेक्शंस होता है, तो वो इलेक्शंस जो है ना, यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना करवाते हैं और गवर्नमेंट के पावर्स भी होल्ड करते हैं अपने पास। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। किस रीज़न से रोल है तो मैं यहाँ पर समझ में आ गया होगा डेफिनेशन पढ़ते ही। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिस तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स। ठीक है, इसको एक बेस्ट एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल का मतलब है कि तुम ले सकते हो यहाँ पर लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स है कुछ, तो इससे तुम लोग ना इंस्टाग्राम का एक फॉलो तुम ले सकते हो, एक इंस्टा का जो है ना एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो। भाई तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो। भाई तो अगर तुम देखो इंस्टाग्राम पे तुम्हारी आईडी है, सपोज करो ABC नाम की तुम्हारी आईडी है।
ठीक है। अब ABC नाम के आईडी है, उसके तुम लीडर हो, मतलब उसके तुम मेंबर, मतलब मेंबर तो नहीं हो तुम उसके, बेसिकली तुम उसके लीडर हो, मतलब तुम उसके ओनर हो, ऐसा मान सकते हैं। तो ओनर मतलब लीडर हो तुम उसका, तो हो गया यहाँ पर लीडर बन गया हमारा, लीडर फुलफिल हो गया हमारा। अब उसके अंदर से समझो तुम्हारे पास 20 फॉलोवर्स हैं, 20 फॉलोवर्स हैं, तो ये तुम्हारा फॉलोअर्स का क्राइटेरिया भी पूरा होगा। ठीक है। अब समझो 20 के अंदर से तुम्हारे पास 15 जो है ना एक्टिव मेंबर्स हैं, और बाकी जो 5 लोग हैं ना वो एक्टिव नहीं है, वो डीएक्टिव लोग हैं। ठीक है। तो हो गया तुम्हारा एक्टिव मेंबर्स का भी फुलफिल हो गया। ठीक है। थोड़ा वियर्ड सा तुम्हारा एग्जाम्पल था, बट ले लिया हमने एग्जाम्पल ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ फंक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, वो थे हमारे कुछ टाइप्स। ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स थे वो, मतलब कुछ टाइप्स थे वो। ठीक है, ना कि फंक्शंस। ठीक है। फंक्शंस क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेक्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज करती है। तुमने देखा फर्स्ट स्लाइड में ही कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, डेफिनेशन में तुमने देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इलेक्शंस करवाती हैं। तो उस चीज़ से ये क्राइटेरिया पूरा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। अब तुम्हारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसको तुम्हें ऐसे नहीं लिखना जो मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिखा है। तुम कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि सम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलोज। पॉलिटिकल पार्टीज कम्स टुगेदर, होल्ड पावर्स इन गवर्नमेंट एंड कम्स टुगेदर एंड कंटेक्स्ट इलेक्शंस। ठीक है। इट प्लेज डिसिसिव रोल इन द मेकिंग लॉज। ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। इट पुट फॉरवर्ड्स डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तुम ऐसे है ना, मतलब थोड़ा लेंदी वे में तुम लिख सकते हो। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा ना लेंदी वे में एकदम लेंदी होगा ना, लेंदी होगा ना, तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो तुम्हारा पहले की लाइन पढ़ेगा, दूसरे की लाइन पढ़ेगा, तीसरी लाइन पढ़ेगा। अगर तीनों लाइन तुम्हारी प्रॉपर है और थोड़ा आंसर बड़ा है, जैसे कि एकदम बड़ा आंसर लिखा है आपने, तो आप लोगों को फुल मार्क्स दे देगा। हैंड राइटिंग तो अपनी अच्छी होनी चाहिए आपकी, एक तो हैंड राइटिंग मैटर करती है, दूसरा आप लोगों ने जो लिखा है ना वो थोड़ा मतलब लेंदी होना चाहिए। ठीक है। लेंदी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ब्रॉड करके तुम्हें लिखना है। ठीक है, ताकि उसको लगे कि तुमने अच्छा लिखा, मतलब बहुत ज़्यादा लिखा है। ठीक है। और वो 3 लाइन पड़ेगा ऊपर के, अगर उसको एकदम अच्छे लगते हैं 3 लाइन, तो तुम्हें फुल मार्क्स दे देगा। तो इसलिए तुम्हें जो है ना स्टार्टिंग में 3 लाइन में फोकस करना है। उसके बाद तुम जो है ना अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, समझे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है एक, मतलब सब बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है एकदम एक्चुअल में। बहुत एग्जामिनर को बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं, बहुत सारी शीट्स चेक करनी होती है। बाकी कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है। हमने देखा कि पहले कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन करता है, उसके बाद क्या करता है, डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के लॉज होते हैं। ठीक है, जो हमारे इंडिया में बनते हैं। तो ये जो लॉज होता है ना, इसमें एक मेजर रोल रखता है कौन, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। कौन रखता है ये मेजर रोल, ये रखता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ डेसिसिव, प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और पॉलिसीज बार बार निकलती रहती है, तुमने देखा होगा न्यूज़ में भी तुम सुनते हो कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज निकली है, कुछ स्कीम निकली है। ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है ना इनका एक मेजर रोल होता है, ये भी चीज़ ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक्सेसिव गवर्नमेंट को जो स्कीम्स चाहिए होती है। सपोज करो तुम्हें एक स्कीम चाहिए, या फिर तुम्हें कुछ चीज़ करनी है, मतलब तुम्हें कोई भी बिजनेस करना है, तो तुम किसी से जो है ना एकदम वो लेते हो, मतलब एक ओपिनियन लेते हो। ठीक है। तो वही यहाँ पर है। ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो गवर्नमेंट को जो है ना कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब ये हो गया, इट पुट्स टूवर्ड्स पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है। जैसे कि तुमने यहाँ पे पढ़ा, लॉज बनाती हैं, फिर एक्सेसिव तुम्हें गवर्नमेंट को स्कीम्स और पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती हैं, उसके साथ साथ जो है ना डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करती है। कौन, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये होगा तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ फंक्शंस। कंपोनेंट्स में हमने पढ़ लिए कौन से थे, वो इंस्टाग्राम वाले। ठीक है। फॉलोअर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द लीडर्स। ठीक है। तो ये तुम एक एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम के एग्जाम्पल से तुम अच्छी तरीके से याद रख सकते हो उस पॉइंट को। एग्जाम में आता है वो एक तरीके से PYQ है, जो तुम्हारे कंपोनेंट्स और फंक्शंस है ना, एक तरीके से तुम PYQ लेके चलो, बिकॉज हर साल ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। आगे क्या है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है। थोड़ा इग्नोर करना उस मैसेज को। ठीक है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है। पार्टीज जो है ना पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करती हैं। पार्टीज फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट। ठीक है। जो पार्टीज है ना, वो लोग खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको रन करते हैं। ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं, एक सेपरेट अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। और उसको रन करते हैं, उसको इलेक्शन में डालते हैं। ठीक है। और जितवाते हैं। ठीक है। कौन, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अब आता है लूजिंग पार्टीज प्लेज द रोल्स ऑफ अपोजिशन। ठीक है। अब जो पार्टी हार जाती है, सपोज करो, देखो अब 2 बंदे लड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर सपोज करो तुम लड़ रहे हो, अब छोड़ो, ठीक है, यहाँ पर 2 बंदे लड़ रहे हैं, तो A भी मानकर चलते हैं इनको, A और एक लड़ रहा है B। A और B लड़ रहे हैं। ठीक है। इसमें से देखो ऐसा है
कोई एक ही जीतेगा और हमें पता नहीं कौन जीतेगा। ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है। अगर ए जीत जाता है तो जो बी है ना, ये एक अपोजिशन रोल प्ले कर देता है, मतलब ये अपोजिशन में हो जाता है। जैसे कि मतलब ये हार गया, ठीक है, तो ये अपोजिशन में हो गया, ठीक है, ये हार गया, ये डिफीट हो गया, अपोजिशन पार्टी में चल दिया है, मतलब एक अपोजिशन में हो गया। सपोज करो, मतलब कैसे समझाओ, देखो जो तुम्हारा ए है ये जीत गया, अब ये जो तुम्हारा बी है वो हार गया, ठीक है, तो मतलब ये जो बी है ना फिर अपोजिशन, मतलब एक अपोजिशन रोल करता है, अपोजिशन रोल प्ले करता है। वैसे देखो यहाँ पर तुम इसमें से समझ सकते हो कि जो लूजिंग पार्टी होती है, दो पार्टीज लड़ती हैं, ठीक है, अब मान के चलो ये एक पार्टी लड़ रही है और ये एक पार्टी लड़ रही है, मतलब प्लस एंड माइनस लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अब ये पार्टी जीत गई और ये पार्टी हार गई, ठीक है। अब जब ये पार्टी जीत गई, ये पार्टी जीत गई और ये पार्टी हार गई, ये तो अगले इलेक्शन में जो ये पार्टी है ना ये आपके अपोजिशन पार्टी बन जाएगी, ठीक है, उसको एक अपोजिशन पार्टी का रोल दे दिया जाता है बेसिकली। तो तुम समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नेसेसिटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कुछ नेसेसिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, क्यों नेसेसरी है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाया गया है डीपली। वोट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 18+ होने के मतलब अगर 18+ हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पॉसिबल, मतलब इट्स वेरी कंपल्सरी थिंग कि आपको वोट करना पड़ेगा। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज, ठीक है। अब कुछ चीज़ों की जो है ना तुम लोग को इसमें ऐसा बताया गया है कि हम जो है ना कुछ ऐसे नेसेसिटीज़ देखते हैं कि अगर हमारे जो इंडिया है वो विदाउट पार्टीज़ रहे, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज अगर हमारा इंडिया है तो वो कैसा रहेगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे कि तुम मानकर चलो देखो पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज, ठीक है, कुछ चीज़ होती है जब वो नहीं होती, तुमसे दूर होती है, तब तुम्हें उस चीज़ की जो है ना रियल वैल्यू पता चलती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। सपोज कर तुम्हारा ये तुम्हारा अर्थ है, अब तुम्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, O2 की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर O2 तुम्हारे अर्थ से गायब हो जाए, ठीक है, अब O2 जो है ना एक नेसेसिटी है इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की जो है ना O2 क्या है, नेसेसिटी है, ठीक है। अगर ये O2 जो है गायब हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, चला जाए, ऑक्सीजन चला जाए, तो उस फेज़ में हमारे अर्थ को, हमारे वर्ल्ड को क्या क्या फेजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ की हम लोग कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं, मतलब इस चीज़ को तो बात नहीं करने वाले, तो एग्जांपल देते हैं हम तुम लोगों को। हम बात करने वाले हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं रही हमारे इंडिया में तो क्या होगा हमारे इंडिया का, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। हर इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होंगे तभी जो भी हर एक कैंडिडेट होगा इलेक्शंस में जो लड़ने वाला हम, ठीक है, बेसिकली ये एक पार्टी है और ये एक पार्टी है, तो हम लोग प्लस माइनस ही मान कर चलते हैं, चलो प्लस माइनस लेते आ जाओ, ठीक है, प्लस माइनस नहीं मानते हैं इसको, कुछ और मानते हैं। जैसे कि ले लो ए है और एक बी लड़ रहा है, ठीक है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी ही नहीं तो जो ये ए है, ए में जो लड़ने वाला कैंडिडेट, जो इनका मेन लीडर है जो लड़ने वाला है, अब वो मानने लगेगा कि मैं जीत गया, ठीक है, मतलब वो अपने आप को विनर मानने लगेगा, डब्ल्यू मानने लगेगा। और जो बी कैंडिडेट वाला है वो भी सेम टू सेम वही मानने लगेगा, विनर पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, ठीक है। तो सब लोग अपने 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 आप को ही एक लीडर मानने लग जाएंगे, सब लोग मानने लग जाएंगे हम नहीं जीत गए हैं, समझ गए। नो यूनिफॉर्म डिसीजंस, ठीक है, कुछ डिसीजंस लिए नहीं जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है, तब एकदम अपने आप से ही डिसीजन ले लिए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अगर होगी ही नहीं तो कुछ भी यूनिफॉर्म मतलब अच्छे से डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, ठीक है। नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर कंट्री, अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी ही नहीं तो इंडिया को देखने, मतलब हमारी कंट्री को देखने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर हमारी कंट्री को हो जाए तो हमारा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई लुक आफ्टर नहीं करेगा हमारी कंट्री को, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा हमारी कंट्री की, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी तो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी तो। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने वाले हैं हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ की। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, डिफरेंट व्यूज ऑफ सोसाइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एजेंसी, डिफरेंट व्यूज ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत सारी सोसाइटी है यहाँ पर, 1 2 3 4 4 सोसाइटी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 सोसाइटी जो है ना एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक सिंगल
सिंगल एजेंसी के थ्रू जो है ना मतलब रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सपोज करो ये इसका तो मैं एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल से समझोगे ना तो इसी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारी क्लास है, यहाँ पर समझ लो तुम, थोड़ा लेंदी लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, अपना लेक्चर। देखो यहाँ पर तुम्हारी टीचर बैठी है, यहाँ तुम्हारे सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब समझ करो तो तुम्हारे टीचर ने जो है ना, तुम्हारे टीचर को अपनी क्लास के लिए क्लास मॉनिटर ढूंढना है। तुम्हारी टीचर क्या करेगी, तुम्हारी टीचर जो है ना 2 बच्चों को तुम तो खड़ा करेगी, मतलब उसको जो अच्छा बच्चा है पूरी क्लास में से जो रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे को बेसिकली काम देगी। क्या, कौन देगा, तुम्हारा टीचर तुम्हारे काम देगी। सपोज करो तुम्हारे यहाँ पर 2 बच्चे हैं, सपोज करो तुम्हारे 2 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाते हैं और काफ़ी सिंसियर बच्चे हैं, मानकर चलते हैं ए और बी, ठीक है। अब उसके अंदर से जो है ना दोनों के परसेंटेज तो ठीक है, चलो दोनों के परसेंटेज 90% आ गए, ठीक है। दोनों के परसेंटेज जो ना 90% है, मानकर चलते हैं ए के भी 90% है, बी के भी 90% ही है। बट जो ए है ना आप लोगों का, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर कोई टीचर है जो उसको कोई वर्क देती है, असाइनमेंट करने देती है, फिर कोई भी वर्क देती है कि बेटा ये कर लो वो कर लो, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये उस वर्क को जो है ना टाइम पे करता है। बट जो बी है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपने वर्क को टाइम पे नहीं करता है, ठीक है। तो अब टीचर क्या करेगी, टीचर जो है ना मतलब टीचर अब उसी बंदे को बनाएगी ना जिसके परसेंटेज भी सही है और जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही लेता है, मतलब बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अच्छी तरीके से निभाता है, उस बच्चे को जो है ना टीचर बेसिकली जो है मॉनिटर बनाएगी अपनी क्लास का। तो अब देखो दोनों बच्चों के 90% है, ठीक है, तो दोनों भी टिक हो गए, बट रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल ए है ना कि बी, तो बी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है ना फेल होगा, बट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी में पास हो गया, ठीक है। तो अब टीचर क्या करेगी, टीचर ऐसा तो नहीं है टीचर के एक को छोड़ के बी को बना देगी, नहीं ना। टीचर क्या करेगी, टीचर ए को ही बनाएगी, बिकॉज ए जो है ना रिस्पॉन्सिबल भी है, अच्छे परसेंटेज भी लेके आया है। सो किसको बनाएगी, ए को जो है ना लीडर बनाया, मतलब मॉनिटर बनाया जाएगा। वही यहाँ पर बताया गया है कि जो है ना पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। 2 गवर्नमेंट्स हैं मान लो, एक गवर्नमेंट जो है ना खाली वादे करती है, ठीक है, पैसे खिलाती हैं, वादे करती हैं और इलेक्शंस में वोट्स जमा करती हैं। बट जो अदर साइड इलेक्शन मतलब अदर साइड जो गवर्नमेंट है वो जो है वोट्स भी ले रही हैं, पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन काम भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, काम भी लोगों का भला कर रहे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म करने का हेल्प करती है कौन, पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्ज सोसाइटी नीड्स रिप्रेजेंटेशंस एंड थस रिप्रेजेंटेड थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। लार्ज सोसाइटी नीड्स, देखो अब लार्ज सोसाइटी है, अब तुम्हारी ये एक सोसाइटी है, मानकर चलते हैं सोसाइटी, यहाँ पर घर वर हैं, कुछ भी मानते चलो तुम लोग, ठीक है, मान के चलो, ठीक है। अब तुम्हारी सोसाइटी एक बहुत ज़्यादा लार्ज सोसाइटी तुम्हारी, ठीक है। अब उस लार्ज सोसाइटी को चलाने वाला कोई तो चाहिए ना, ठीक है। सब अपने अपने तो मर्जी से नहीं कर लेंगे, मतलब सपोज करो यहाँ पर किसी को पार्क बनाना है, यहाँ किसी को पार्क बनाना है, सपोज करो इनको पार्क बनाने के लिए हाँ कर दिए, इन्होंने हाँ कर दिए, इन्होंने ना कर दिए, इन्होंने हाँ कर दिए, ठीक है। अब 3 लोग हाँ कर रहे हैं बट ये ना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई अपनी मर्जी से जाकर तो वहाँ पर पार्क तो नहीं बना सकता, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है कि मतलब लार्ज सोसाइटी में एक रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्ज सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव उन्हें लगता है जो कि पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये एक तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, सब मान के चलो ये तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव, ये मान के चलो, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग ख़राब है मेरी, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है जो तुम्हारी पूरी सोसाइटी को चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लोग हाँ बोल रहे हैं, एक ना बोल रहा है, तो झगड़ हो जाएंगे ना, बोलेंगे मेरे को बनाना है, नहीं मेरे को नहीं बनाना, मेरे को बनाना है बार लेकिन मेरे को नहीं बनाना। बट अगर ये रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होगा तो ये अपने हिसाब से फैसला लेगा, ये बोलेगा कि हाँ बनाना है तो सब बनाएंगे, अगर ये बोलेगा नहीं बनाना है तो पार्क नहीं बनाएंगे, समझे, ये होता है, ठीक है। थस रिप्रेजेंटेटेड थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, वही कहा जाता है, तो तुम्हारा चैप्टर का नेम है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ही कहा जाता है, समझे। पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है किसे, जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव निकलता है ना उसे कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। ओके चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों को है कितने टाइप्स की पार्टीज, तुमको है दिए हुए अपनी बुक में 3 टाइप के पार्टीज, 1 2 3 नहीं, 1 2 एंड
मल्टी, ती नहीं, त्री नहीं आएगा, मल्टी आएगा। क्या आएगा? मल्टी आएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, क्या एक वन पार्टी सिस्टम होता है, एक टू पार्टी सिस्टम होता है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। बेसिक में समझेंगे, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, अब पर समझते हैं कि वन पार्टी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। वन पार्टी सिस्टम मतलब तुम समझ गए होंगे, वन पार्टी मतलब वन है, मतलब वन, एक की बात की जा रही है। वन पार्टी सिस्टम मतलब वन है, ये तो वन पार्टी इज अलाउड ओनली टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। अब पार्टीज तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बट उसके अंदर से खाली एक पार्टी को चुना जाएगा कि पूरे वो गवर्नमेंट को रन करे और गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं और उनको रन करती हैं। मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, होल्ड पावर्स इन गवर्नमेंट, मतलब होल्ड पावर्स इन गवर्नमेंट, कंटेक्ट इलेक्शन करते हैं, नंबर ऑफ पीपल राज टुगेदर में आते हैं। ठीक, तो वही है यहाँ पर लिखा हुआ कि जो इसमें जो है ना, एक पार्टी सिस्टम में जो है ना, एक वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल और रन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पार्टीज नहीं होती, एक ही पार्टी होती है जो गवर्नमेंट को रन करती है और उनको कंट्रोल करती है। इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बेटर ऑप्शन नहीं है, नहीं माना जाता। कौन सा? वन पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल तुम चाइना ले सकते हो। ठीक है, चाइना, समझिएगा मतलब चाइना है। ठीक है, चाइना, अच्छा क्या बात है, जो तुम्हारा चाइना ना, ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है वन पार्टी सिस्टम का। चाइना के अंदर जो है ना, वन पार्टी सिस्टम ही चलता है, मतलब एक ही पार्टी होती है जो पूरे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उनको रन करती है। ठीक है, अब बता देते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम मतलब दो पार्टीज का रन करती है। चांस ऑफ विनिंग इन बिटवीन टू मेन पार्टीज। ठीक है, अब बहुत सारी पार्टीज लड़ती हैं यहाँ पे ऐसा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, मान के चलते हैं 8 पार्टीज लड़ रही हैं। अंदर से कोई बेस्ट दो पार्टीज को चुना जाता है, कोई दो बेस्ट पार्टीज को चुना जाता है, और वो जो दो बेस्ट पार्टीज होती हैं ना, वही रन करती है अपनी गवर्नमेंट इन द पर्टिकुलर कंट्री। इसको कहा जाता है टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम्स आर द टू एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल्स क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज़ यूएसए, एंड यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके। यूके एंड यूएसए, ये तो मान के चल सकते हो, ये दोनों एग्जांपल्स हैं आप लोगों के टू पार्टी सिस्टम के। अब भैया इंडिया कहाँ आता है? आ गया ना, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम में इंडिया ही आता है। ठीक है, इंडिया हैज़ मोर देन टू पार्टीज, सॉरी इंडिया नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम्स है, टू पार्टीज कंप्लीट फॉर द पावर। ठीक है, अब टू पार्टीज नहीं होते, इसमें मोर देन टू पार्टीज होती है। मतलब इसके अंदर भी सपोज करो तुमने 6 पार्टीज लड़ रही हैं। ठीक है, हम थोड़ा एकदम अजीब में जा रहा है, बट थोड़ा समझते हैं यार। ठीक है, अब इसमें मोर देन टू पार्टीज होती हैं। अब तुम्हारी जो चाइना था, वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चलता है, मतलब इन 8 में से कोई एक, 6 में से कोई एक पार्टी को चुना जाएगा। सपोज करो इस पार्टी को चुना गया चाइना के अंदर। ठीक है, तो वो एक पार्टी सिस्टम उनके अंदर हो जाता है। अब यूके या यूएस है, तो वो लोग दो पार्टी सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब दो लोगों को चूज़ करते हैं वो लोग बेसिकली। ठीक है, तो ये एक को चूज़ कर दिया जाएगा यूके के अंदर, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, अब जो तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, इसके अंदर मोर देन टू पार्टीज होती है। पता नहीं कितनी पार्टीज होती है, मोर देन टू पार्टीज। अब वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा ही होती हैं, 2 से कम नहीं होती। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट इज ऑब्जर्वड। कोalition गवर्नमेंट क्या होता है? जब दो पार्टी सिस्टम्स जो है ना साथ में मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है कोalition गवर्नमेंट, जो तुम्हारी आई थिंक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में था, आई थिंक। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है इंडिया, एनडीए एंड यूपीए। जो तुम्हारा इंडिया ना, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है मल्टी पार्टी सिस्टम का। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो भैया बाकी दूसरी कंट्रीज़ के कोई नाम लिए गए तुम्हारी बुक में ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमने पढ़ा वन पार्टी सिस्टम, हमने पढ़ा टू पार्टी सिस्टम, हमने पढ़ा मोर देन टू पार्टी सिस्टम विच इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमने ये तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों पार्टीज़ में से कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। The party system is not something and country can choose. It involves over a long time depending on the nature of the society, its social and regional divisions, its history of politics and its and systems of elections. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग कोई ऐसे बात नहीं कर सकते कि यही पार्टी सिस्टम अच्छी है, मतलब ये पार्टी अच्छी है या ये पार्टी अच्छी है या ये वाली पार्टी अच्छी है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। हम जो है ऐसा किसी भी कंट्री को नहीं बोल सकते। वो उन कंट्री के ऊपर बेस्ड है, कितने टाइम से वो कंट्री वो पार्टी सिस्टम उसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी कंट्री में। ठीक है, उसके उस पार्टी से उनकी कंट्री में कितना ज़्यादा नेचर में, मतलब उनकी सोसाइटी में जो है ना एक डेवलपमेंट हुआ है, एक सोशल और रीजनल डिविजन्स नहीं हुए हैं उसमें से। ठीक है, एक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से वो पार्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो अब उनका बढ़िया से चल रहा है, जैसे कि इंडिया, यूके और यूएसए एंड चाइना का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेशनल पार्टीज़ के बारे में। ठीक है, अब नेशनल पार्टीज़ हैं और इंटरनेशनल पार्टीज़ हैं। आई थिंक ऐसे ही दो पार्टीज़ आप लोग को जो है ना आज इस वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल पार्टीज़। इंटरनेशनल की स्पेलिंग रॉन्ग है, सो सॉरी बॉयस। आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एवरी कंट्री नीड्स टू रजिस्टर विद UEC। अब EC क्या है? ठीक है, एवरी कंट्री नीड्स टू रजिस्टर विद EC के साथ आप लोग रजिस्टर करना पड़ेगा। वाई द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। ठीक है, वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली ऑल द पार्टीज़ को इक्वली रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट ऑफर सब स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज़। अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब मैं इसके अंदर जो है ना सब जो लार्ज एस्टेब्लिश पार्टीज़ होते हैं हमारे, उसके अंदर कुछ उन पार्टीज़ को कुछ ऑफर्स और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ठीक है, दिस पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिम्बॉल। ये नेशनल जो पार्टीज़ होते हैं ना आप लोगों की, इस नेशनल पार्टीज़ को कुछ यूनिक सिम्बॉल दिया जाता है। शायद वो ये हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, ठीक है। दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी कहा जाता है नेशनल पार्टीज़ को आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं क्राइटेरियाज टू रिकग्नाइज्ड पार्टीज़। अब वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, उनको रिकग्नाइज्ड कैसे किया जा सकता है, उनको पहचाना कैसे जा सकता है, वो चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। 6% वोट्स इस लोकसभा इलेक्शंस और 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। अगर जो पार्टी के 6% वोट लोकसभा इलेक्शन से आते हैं और 6% वोट्स जो है ना असेंबली इलेक्शंस 4 स्टेट्स में हो जाता था ना, उसमें से आता है ना, तो फिर जो है ना उस पार्टी को जो है ना एक नेशनल पार्टी माना जाता है। ठीक है, तो विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। जो पार्टी 4 सीट्स, समझ रहे हो, 4 सीट्स लोकसभा के अंदर एक्वायर कर लेती है, उस पार्टिकुलर पार्टी को जो है यहाँ पर नेशनल पार्टी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे नेशनल पार्टीज़ ऑफ कुछ इंडिया। नेशनल पार्टीज़ ऑफ कुछ इंडिया हम लोग बात करने वाले हैं। ये तुम थोड़ा सिंबल देख के समझ ही गए होंगे भाई, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं आगे की तरफ। ठीक है, देयर आर 7 नेशनल पार्टीज़ इन इंडिया। मुझे आप तुम्हें ना एक चीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस को पता नहीं था कि 7 नेशनल पार्टीज़ होती है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, मैं खुद इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, 10वीं से पहले मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि जो है ना 7 नेशनल पार्टीज़ होती हैं हमारे इंडिया के अंदर। मुझे सिर्फ लगता था 3 नेशनल पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मुझे पता था 3 नेशनल पार्टीज़ होती है सिर्फ। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब कुछ नेशनल पार्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक होती है बीजेपी। ओके, सो गाइज हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पर कुछ नेशनल पार्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं नेशनल पार्टीज़ के बारे में कुछ। तो एक होती है बीजेपी आप लोग की, एक होती है CPI, एक होती है BSP, एक होती है NCP, एक होती है INS, एक होती है AITC, एक होती है CPIM। अब ये तो शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है, लॉन्ग फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग, क्या होती हैं इन लोग। सबसे पहले बात करना हम लोग ऑल इंडिया ट्राइनेमोल कांग्रेस। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा AITC ये वाला, उसके बारे में अब लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ऑल इंडिया ट्राइनेमोल कांग्रेस, जिस IATC। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली लॉन्च हुई थी जनवरी 1998 में। जैन 1998 में जो है ना ये लॉन्च हुई थी आप लोग की पार्टी। और इसका लीडरशिप जो थी ना वो ममता बनर्जी मैम थी। ठीक है, ममता बनर्जी मैम जो है ना बेसिकली ओन कर रही थी। ठीक है, फाउंडर थी किसकी, इन कंपेयर मतलब बेसिकली इस पूरे के पूरे ऑल इंडिया ट्राइनेमोल कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, इट रिकग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन 2016। इस पार्टी को सबसे पहले जनवरी 1998 में बनाया गया था, 1998 में लाया गया था। बट उसके बाद जो है ना उसको नेशनल पार्टी जो है 2016 में उसका पोजीशन मिला। नेशनल पार्टी कैसे बनती है तुम्हें पता होगा, 6% वोट्स लोकसभा, 6% वो सब। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, उस रीज़न से जो है ना इसको मतलब इस पार्टी को बेसिकली नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया था, कभी अनाउंस कर दिया था 2016 में। ठीक है, हैज़ बीन इन पावर इन बंगाल सिंस 2011। मतलब जो है ना ये बेसिकली पार्टी बंगाल में ज़्यादा जो है ना इस पार्टी की पावर है बंगाल के अंदर। ठीक है, 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा के अंदर 4th सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। फटाफट से रिकवर कर लेते हैं, मतलब एक बार पढ़ लेते हैं अगेन। ठीक है, क्या
कौन सी पार्टी है हमारी? ऑल इंडिया ट्रायनामोल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और ये पार्टी कब निकली थी? जनवरी 1998 में इस पार्टी को लॉन्च किया गया था। साथ में इसकी फाउंडर थी ममता बनर्जी मैम, ठीक है। साथ में इस पार्टी को जो है ना नेशनल पार्टी बनाया गया था 2016 के अंदर। उसके बाद इस पार्टी की जो है 2011 से, सिंस 2011 बंगाल में इस पार्टी की काफ़ी ज़्यादा पावर है। और इस पार्टी जो है ना, ये पार्टी जो है 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ये मार्क कर लेना इस पॉइंट को, लोकसभा की बात है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा BSP विच इज़ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। BSP की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम, ठीक है। अब ये जो पार्टी फॉर्म्ड हुई थी ना, वो 1984 में फाउंड हुई थी, 1984 में ये फाउंड हुई थी। और ये कांशीराम सर के जो है ना लीडरशिप के अंदर ये पार्टी फाउंड हुई थी, मतलब ये इनके लीडर थे कांशीराम सर, ठीक है। इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवास एंड OBCs, ठीक है। इट मेन बेस इन यूपी। अब जो आप लोगों के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी थी कांग्रेस वाली, आप लोगों की ट्रायनामोल, ऑल इंडिया ट्रायनामोल पार्टी, AITS, ठीक है, सॉरी AITS, उसकी पावर कहाँ थी? वेस्ट बंगाल में। कहाँ? सॉरी बंगाल में, सिंस 2011, ठीक है। अब जो ये BSP पार्टी है आप लोग की, इसका मेन बेस जो है ना यूपी के अंदर है, ठीक है। मेन पावर यूपी के अंदर है। बात करते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी विच इज़ BJP, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इस भारतीय जनता पार्टी को कब फाउंड किया गया था? 1980 में, ठीक है। 1980 में इस पार्टी को फाउंड किया गया था। और इस पार्टी के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? भारतीय जगन्नाथ सिंह सर, ठीक है। वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम इंडियन एंशिएंट्स एंड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। इट सपोर्ट्स बेस्ड इंक्रीज सस्टेनेबल इन 1990s, मतलब 1990 से इनका बेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया था, इसका BJP का, ठीक है। केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ NDA, लीडर ऑफ NDA कब बने थे? लीडर ऑफ NDA 1998 में। कब पावर आई थी? 1998 में, ठीक है। एमर्ज लार्जेस्ट पार्टी इन 2014, लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पार्टी, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? BJP थी। कब बनी थी? 2014 में, ठीक है। क्या बात है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। CPI के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मैं, स्लाइड का कलर वैसा है ना, ठीक है। CPI के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज़ और कम्युनिटिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। इट्स फॉर्म्ड इन 1925 में ये पार्टी फाउंड हुई थी। इट बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इट्स इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। अब ये जो तुम्हें कंट्रीज़ के नाम, मतलब जो तुम्हें स्टेट्स के नाम दिख रहे हैं ना, इसे तुम मार्क करो अच्छी तरीके से, बिकॉज ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ था? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ थी? CPI, हमारी CPI पार्टी कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी? वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं CPIM, ठीक है। CPIM के बारे में बात करने वाले हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया। इट वॉज फाउंड इन 1968, ठीक है। जैसे फाउंडिंग के जो उनका डेट है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बट तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इट्स में इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिन, सपोर्ट्स सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। बेसिकली मतलब ये एक दूसरा वर्जन ही है आप लोगों के कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का। CPI का सेकेंड वर्जन ही है ये, ठीक है। अपोज इम्पेरिज्म्स एंड कम्युनिज्म्स, enjoys strong support in वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। जैसे सेम टू सेम हमारी कम्युनिटी पार्टीज ऑफ इंडिया थी ना, वही मार्क्सिस्ट, वही सेम टू सेम है। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक लगातार वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ना ये पार्टी स्ट्रॉन्ग थी, ये पार्टी पावर में थी लगातार 30 ईयर्स के लिए। कौन सी? CPIM, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फटाफट। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INS पार्टी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करने वाले हैं फटाफट, ठीक। इट वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्टी है कौन सी आप लोगों की? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज द फर्स्ट पार्टी एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इज़ फाउंड इन 1885 में ये जो पार्टी है फाउंड हुई थी। प्लेज एंडोमेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर द सेवरल डिकेड्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल और स्टेट लेवल पे कुछ इंडियन पॉलिटिक्स के डोमेन्स पर रोल किया था किसने? हमारी ये जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, पार्टी ने। रूलिंग पार्टी एट सेंटर टिल 1977, 1977, ठीक है। 1977 तक सेंटर टिल रूलिंग पार्टी, 1977 तक इन्होंने इस पार्टी ने रूल किया था। एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989 उसके बाद फिर जो है कुछ
ब्रेक लेकर के 1980 से टू 1989 तक रूल किया था आईएनएस पार्टी ने, ठीक है। लार्जेस्ट पार्टी इन 2014 इन लोकसभा इलेक्शंस, 2004 में लार्जेस्ट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में लार्जेस्ट पार्टी थी हमारी आईएनएस पार्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी विच इज एनसीपी, ये भी कांग्रेस पार्टी ही है, ठीक है। इट्स फॉर्म्ड इन 1999, ठीक है। ये पार्टी जो है ना आप लोगों की 1999 में फाउंड हुई थी। एंड फॉलोइंग स्प्लिट्स इन कांग्रेस पार्टी, एक स्प्लिट फॉर्म किया था इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर, मतलब दो कांग्रेस पार्टी कब हो चुकी थी बेसिकली। एंड प्रमोट्स डेमोक्रेसी एंड गांधीयन सेक्युलरिज्म्स, गांधी जी की सेक्युलरिज्म्स और डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं ये, ठीक है। पार्टी ऑफ यूपीए सिंस 2004, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग की स्टेट्स पार्टी। हमने बात कर ली नेशनल पार्टी के बारे में, नेशनल पार्टीज हमने बहुत सारी देख ली, ठीक है। अब बात करें हम लोग स्टेट्स पार्टी के बारे में। काफ़ी छोटा चैप्टर बच चुका है हमारा, कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं रह गया अभी, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज रीजनल पार्टी। स्टेट पार्टी को आप लोगों को जो है ना रीजनल पार्टी भी कहा जाता है, रीजनल पार्टी, ठीक है। रीजनल पार्टीज़ भी प्यार से कहा जाता है। ये रीजनल पार्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जो आप लोग स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज आप लोग कह सकते हो ना, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, ये जो आप लोग की रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी है ना, इन दोनों को ज़रा अच्छे से याद करना, बिकॉज एग्जाम में जो है ना आप लोगों को स्टेट पार्टी के जगह पे ना रीजनल पार्टी का नेम दे देंगे यहाँ पे, और आप कन्फ्यूज होंगे कि रीजनल पार्टी होती क्या है बेसिकली, ठीक है। बट आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि रीजनल पार्टी जो है ना स्टेट पार्टी भी कही जाती है, मतलब स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी एक ही पार्टी होती है, ठीक है। नो वन national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha. As a result, the national parties are compelled to form alliance with the state parties. Okay, example समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमने बात कर ली कुछ कंपोनेंट्स, कुछ टाइप्स एंड कुछ फंक्शंस, कुछ नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़, सारी चीज़ के बारे में बात करें हमने, कुछ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, सब हमने बात पढ़ लिया है पूरे चैप्टर का। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम सब कुछ पढ़ लिया। अब बात करें हम लोग कुछ चैलेंजेस, कुछ कठिनाइयाँ जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती हैं इन दिस टाइम्स, ठीक है। इट्स लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़, ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पार्टीज़ के अंदर ही कुछ डेमोक्रेसी, मतलब पावर, उनके अंदर इक्वलिटी, उस सब की जो है ना थोड़ी कमी है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। चेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशंस, ठीक है। मनी एंड मसल्स पावर्स आर यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस। हाँ, मनी एंड मसल पावर्स आर यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस, क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सब तरफ नज़र रखनी पड़ती है। जो आप लोग की अलग अलग तरह की पार्टीज़ होती है ना, क्या करते हैं, दे मतलब पैसा खिलाते हैं, उन्होंने मूवीज़ में देखा होगा, पैसा खिलाते हैं, ठीक है। मसल पावर्स मीन्स गुंडे लोग, गैंगस्टर लोग, ठीक है, वो हायर करते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ की मदद से जो ना लोगों से वोट्स बटोरते हैं। आपने मूवी में देख ही लिया होगा, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। वही है, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। पार्टीज डोंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे लास्ट स्लाइड है आई थिंक ये एफर्ट्स मेड फॉर रिफॉर्मेशन। अब कुछ एफर्ट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, मतलब फिर से फॉर्म करने के लिए जो है ना करने पड़ते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट elected MLAs, MPs from changing parties. The Supreme Court passed an order to reduce the influence of the money and criminals. जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उन्होंने जो है ना ऑर्डर पास कर रखा है कि जो है इन्फ्लुएंस, मतलब ऑर्डर पास कर रखा है कि जो मनी और क्रिमिनल्स है ना वो लोगों को थोड़ा कम किया जाए, मतलब जो पैसे खिलाते हैं या फिर क्रिमिनल्स की मदद से जो है ना पार्टीज़ में जो है ना मतलब जीतते हैं इलेक्शंस, उसके लिए बेसिकली उसे रिड्यूस किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ऑर्डर पास किया है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल एंड देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है ना एक ऑर्डर पास किया है कि नेसेसरी कहते हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस को भी होल्ड करना पड़ेगा और इनकम टैक्स रिटर्न्स की भी फाइल को जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो हिस्ट्रीज हैं उन सबको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा जो है ना एफर्ट्स लगाना पड़ता है। सजेशन दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब हमारी तरफ से कुछ सजेशंस हैं जो बुक में दिए हुए हैं जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कुछ है देखो,
अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ लॉ बनने चाहिए जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, उसको रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजर्व मिनिमम नंबर्स ऑफ सीट्स फॉर ह्यूमन कैंडिडेट्स। अब कुछ जो सीट्स है ना जो ह्यूमन कैंडिडेट्स के लिए भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से ऐसा हम कहते हैं कि इट शुड बी नेसेसरी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजर्व मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स टू ह्यूमन कैंडिडेट्स। जो सीट्स हैं पार्टीज में, जो सीट्स हैं ना, मिनिमम सीट्स जो है ना वो ह्यूमन कैंडिडेट को भी मिलनी चाहिए, खाली मेन कैंडिडेट्स को नहीं मिलनी चाहिए, ह्यूमन कैंडिडेट्स को भी मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बेसिक हम लोग लास्ट टॉपिक पर ही बात कर रहे थे। सो गाइस, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बाकी छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, ठीक है। छोटी सी बात एकदम, अच्छा ठीक है, बात करते हैं फटाफट छोटी सी बात के ऊपर। बेसिकली आप लोगों का टर्म 1 हो चुका है, अब बात करने वाले हम लोग टर्म 2 की, ठीक है। तो टर्म 2 में हम लोग एक बिग सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, फटाफट बता देता हूँ मैं जल्दी से। टर्म 2 के अंदर हमारी तरफ से आप लोगों को रेगुलर एसएसटी, साइंस एंड मैथ्स की वीडियोस देखने मिलने वाले हैं। मैथ्स के ओनली एक्सरसाइज वीडियोस, ठीक है। एक्सरसाइज समझेंगे हम आप लोगों को, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लेके आने वाले हम लोग, खाली साइंस एंड एसएसटी का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले क्लास 10th के लिए, ठीक है। अच्छी तरीके से हम लोग समझाएंगे आप लोग को पूरा वीडियो लेक्चर की मदद से, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये आज से स्टार्ट हो जाएगा तो मानकर चल सकता है, अभी रेगुलर कंटेंट आएगा हम लोग आप लोगों के लिए। डिटेल वीडियो लेक्चर आएंगे, अभी 2 सेशन हम लोग लेने वाले हैं। पहली सीरीज़ जो है ना हम लोग लेंगे, उसके अंदर आप लोग 60 मिनट से 70 मिनट के वीडियो देखने मिलेंगे, फुल डिटेल में जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग प्री बोर्ड सेशन लेंगे, जो आप लोगों का एक रिविजन सेशन होगा, जिसमें हम लोग 30 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को लेकर आने की कोशिश करेंगे, और जल्दी आप लोगों का रिविजन कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। रिवीजन सीरीज़ के अंदर साथ में हम लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दी हुई है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं डीएम करोगे आप लोग, तो आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल जो भी आप लोग को चाहिए हम लोग को मिल जाएगा, हर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं डीएम कर पा रहे हो, टेलीग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पर डिस्ट्रैक्शन लग रही है, टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, वहाँ पर आप लोगों को हर एक चैप्टर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो जिसकी वीडियो लग जा रही है उसके स्टडी मटेरियल्स आ जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स में भी ऐसा कोई स्टडी मटेरियल नहीं, मतलब सीधा ऐसा स्टडी मटेरियल कि एकदम बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर देखने मिलेगा। ऐसा स्टडी मटेरियल ला रहे हैं हम लोग, जिससे आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो देखने मिलेगी ना, वो देखने मिलेंगे आप लोगों को नोट्स। सबसे पहले आप लोगों को नोट्स देखने मिलेंगे, फिर आप लोगों को कुछ डीपीपी देखने मिलेगी। अब डीपीपी क्या होती है भैया? डीपीपी होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मतलब वर्कशीट्स के थ्रू आप लोगों को मिलेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को डीपीपीस करने मिलेंगे। साथ में हम लोग को स्लाइड्स भी मिलेंगे, जो हम लोग का आप लोग पढ़ा है ना, उस स्लाइड्स के आप लोग को लिंक मिल जाएगी, ठीक है। साथ में आप लोग को नोट्स, डीपीपीस, स्लाइड्स की लिंक मिल जाएगी, कुछ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतने ही स्टडी मटेरियल मिलेंगे और ये काफ़ी है। एक चैप्टर तुम यहाँ से वीडियो लेक्चर देख लो, मतलब सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले एनसीईआरटी लगा लो तुम अपनी, एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी तो सब कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लगा लो, अपने खुद के नोट्स बना लो, ओन नोट्स बना लो, ठीक है, ओन नोट्स। बिकॉज ओन नोट्स जो है ना सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है, सबसे ज़्यादा आप लोग को मार्क्स स्कोर करने के लिए वर्क होते हैं, वो है आप लोग के खुद के नोट्स। दूसरे के नोट्स पे बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, खुद के नोट्स बनाओ और खुद के नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। सेकेंड चीज़ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे आ जाना है, बस सिंपल। आप लोगों को फिर उसके बाद पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, पहले एनसीईआरटी निपटानी है, उसके बाद आप लोगों को अपने खुद के नोट्स निपटाने हैं, उसके बाद आप लोगों को हमारे नोट्स बनाना है, हमारे नोट्स कुछ थोड़ी रिवाइज करने, फिर जो है ना आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर देख लेना है, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एनसीईआरटी कर सकते हो और फिर उसके बाद खुद के नोट्स कर सकते हो, फिर आप लोग वीडियो लेक्चर पा सकते हो हमारे, उसके बाद हम लोग नोट्स पा सकते हो हमारे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डीपीपी भी पा सकते हो, ठीक है। उससे आप लोगों को जो डीपीपी से पता चलेगा आप लोग की कितनी ज़्यादा जो है आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई है, इतना आप लोगों का एनसीईआरटी रीड करके, हमारे वीडियो लेक्चर देख के, उसमें नोट्स पढ़ करके कितनी आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है कि आप लोग अभी डीपीपी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। डीपीपी खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। सोल्यूशन आप लोग को अगले दिन मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग स्लाइड्स देख सकते हो, उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को इतना ही देखने मिलेगा हमारे चैनल पर, ठीक है। और अगर आप लोग पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और एक बार सब्सक्राइब भी फटाफट कर देना, बिकॉज आप लोगों को ऐसा अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट हमारे चैनल पर तो हमेशा देखने मिलेगा ही, विच इज़ अवर साइंस की पाठशाला 9th एंड 10th, ठीक है। 9th एंड 10th के लिए हमारे साइंस की पाठशाला है। 9th के लिए बेसिकली अभी कंटेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट आएगा, आई सपोज अगर टाइम मिलता है तो मैं निकाल लूँगा कंटेंट 9th के लिए भी। 10th के लिए तो रेगुलर कंटेंट आता रहेगा,
बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और नई वीडियो में, अमेजिंग सी वीडियो में। और सेकंड जो होने वाला है आप लोगों का सिविक्स के ऊपर ही लेक्चर होने वाला है, जो कि आप लोगों का होने वाला है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फटाफट ये चैप्टर अभी जाओ और टेलीग्राम पे जाओ, हमारे नोट्स को देख लो, हमारे हमारे फिर डीपीपी सॉल्व कर लो, एक बार पीवाईक्यूज कर लो, स्लाइड्स देख लो हमारी, खत्म आप लोगों का चैप्टर खत्म। मैं और फिर उसके बाद जो कल आपकी वीडियो लेक्चर आ जाएगी जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लेक्चर आने से पहले, इस लेक्चर को आने से पहले, इस लेक्चर कब आएगा वो सब मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, टेलीग्राम पे तो नहीं बता सकता। जब ये वीडियो लेक्चर आएगा उसके पहले आप लोग एनसीईआरटी और अपने खुद के नोट्स कंप्लीट कर लेना। आएगा वीडियो लेक्चर प्रीमियम में होगा, प्रीमियम पे पूरा अच्छी तरीके से देख लेना, मज़ा आएगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग फिर पता है आप लोगों को टेलीग्राम पे आना है और सब कुछ जो आप लोग को फ्री में मिल रहा है सारा कुछ फ्री में कर लेना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से और नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो और कहर मचाते रहो।